जय श्री राम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम झाड़ू के कुछ उपाय और टोटकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन सब उपाय और टोटकों को करने से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है धन से जुड़ी हुई और जो भी आपकी आर्थिक प्रॉब्लम्स है आप उससे निपटारा पा सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू सिर्फ हमारे घर की गंदगी को दूर नहीं करती बल्कि हमारी जीवन में आ रही धन की कमी को भी दूर करती है। दोस्तों, झाड़ू हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि भी लाती है। दोस्तों, माना जाता है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहाँ धन हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना जाता है। घर में प्रयोग लाई जाने वाली झाड़ू का बहुत महत्व होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा दिलाने के लिए झाड़ू को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर अक्सर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर की गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू का संबंध हमारे सुख सौभाग्य से भी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से मिलने वाली कृपा से बताया गया है। माना जाता है कि जिस घर में हमेशा साफ सफाई रहती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। कई बार माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत लोग कुछ उपाय और टोटकों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, इन उपाय और टोटकों से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, झाड़ू लगाते समय हमेशा झाड़ू को साफ करके ही रखना चाहिए और दोस्तों, झाड़ू कभी भी गीली नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू और पोछा गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत अशुभ माना जाता है और इससे घर में धन की हानि होती है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय से उपयोग में नहीं आ रही पुरानी झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ से झाड़ू हमें घर या बाहर के किसी भी सदस्य को दिखाई न दे। गोमाता या अन्य किसी जानवर को झाड़ू से मारकर कभी भी नहीं भगाना चाहिए। आपके अच्छे दिन कभी भी ख़त्म ना हो, इसके लिए आपको कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए और कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो महालक्ष्मी रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती है। घर परिवार के सदस्य अगर किसी खास कार्य से घर से बाहर निकलते हो तो उनके जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से बाहर गए व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, झाड़ू को आदर सत्कार से रखना चाहिए। जो लोग झाड़ू को आदर सत्कार से रखते हैं तो उनके घर में कभी भी धन संपन्नता की कभी भी कमी नहीं होती। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति झाड़ू को एक ही जगह पर नियमित रूप से रखता है उनके घर में धन का आगमन होता है और इससे उनकी आर्थिक समस्या जो भी उनकी है उससे उनको निपटारा मिल जाता है। दोस्तों, आपको झाड़ू एक ही जगह पर रखनी है, आपको जगह नहीं चेंज करनी है। दोस्तों, हम जिस तरह धन को छुपा कर रखते हैं उसी तरह झाड़ू को भी घर में आने जाने वाले लोगों की नज़रों से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू का गुप्त दान करना है। झाड़ू दान करते टाइम आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मंदिर में झाड़ू दान करते टाइम आपको सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखना है। उसके बाद अगर कोई शुभ योग बन रहा है या कोई त्यौहार है तो आपको इस दिन ये उपाय करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। दोस्तों, घर में इस उपाय को करने से घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। तो जिस दिन भी आप ये काम करने वाले हो उसके एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू खरीद के घर लेके आनी है। दोस्तों, और इस उपाय को करने से आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, जब भी आप किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर में अंदर जाना चाहिए। दोस्तों, ये शुभ शगुन माना जाता है, इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में कभी भी उसे
घर में ज़ोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता जिस घर में झाड़ू का सम्मान नहीं होता वहाँ से लक्ष्मी माता रुष्ट होकर चली जाती है। घर में हमेशा झाड़ू को छिपाकर रखने का नियम होता है, क्योंकि अगर अगर वो सबके सामने कहीं अगर वो सबके सामने कहीं रखी होगी तो उसे गलती से पैर लगने का डर हमेशा बना रहता है। अगर कोई गलती से भी पैर लग जाता है तो तुरंत मन ही मन में उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए दोस्तों झाड़ू को दरवाजे के पीछे रखना भी काफ़ी शुभ माना जाता है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना। खड़ी हुई झाड़ू भी एक अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। टूटी हुई झाड़ू को भूलकर भी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती है दोस्तों झाड़ू को हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए और इसका इस्तेमाल शनिवार के दिन से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन से शुरू करने से ये शुभ माना जाता है। दोस्तों झाड़ू को कभी भी किचन और स्टोर रूम में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में जो भी आपके घर में सामान है उसकी कमी हो जाती है। झाड़ू को कभी भी दोस्तों आपको 2 झाड़ू को कभी भी साथ साथ नहीं रखना चाहिए, इससे घर में लड़ाई झगड़े और कलेश बढ़ता है दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू को दान करना है और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। इसके बाद अशोक की जड़ को गंगा जल से पवित्र करना है और फिर उसे धन स्थान पर रख देना है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा और आपकी जो भी धन की कमी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी दोस्तों घर या ऑफिस जहाँ भी आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पुरानी हो गई है या फिर टूट गई है तो इसे बदलने के लिए भी दिन निर्धारित होते हैं। वास्तु के हिसाब से शनिवार के दिन बदलना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दिन नई झाड़ू इस्तेमाल करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों कई बार बहुत लोग अनदेखी के कारण लोग टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करते रहते हैं। तीलियों को दोबारा जोड़कर इस्तेमाल करने से भी वास्तु में अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ की दोस्तों अगर आप बार बार उसी टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको धन की कमी घर में आपकी शुरू हो जाएगी और आपको ये कार्य नहीं करना, ये अशुभ माना जाता है दोस्तों माना जाता है कि झाड़ू को पश्चिम दिशा के किसी भी रूम में रखने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में भी झाड़ू इस दिशा में रखने से शुभ माना जाता है। दोस्तों आपको झाड़ू को कभी भी उलांघना नहीं चाहिए और ना ही पैर से ठोकर मारनी चाहिए। दोस्तों झाड़ू को आपको कभी भी झाड़ू को कभी भी झाड़ू से जूठन कभी भी साफ नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से धन धान्य की देवी महालक्ष्मी का अपमान होता है। इससे आप गीले कपड़े से साफ करने के बाद झाड़ू मार सकते हैं दोस्तों अगर आप किसी मंदिर या किसी सफाई कर्मचारी को झाड़ू खरीदकर दान करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वृद्धि होती है। दोस्तों पुरानी झाड़ू भूलकर भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। इससे महालक्ष्मी भी झाड़ू के साथ घर से बाहर चली जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी से संबंध रखते हैं। दोस्तों आपको सुबह सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए, उसके बाद आपको दूसरे कार्य करने चाहिए। दोस्तों घर में अगर आपकी कोई पूजा या अनुष्ठान चल रहा है तो तब आपको पूजा के बीच वहाँ झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आप उस जगह को कपड़े से स्वच्छ कर सकते हैं दोस्तों झाड़ू का आप यूज़ डंडे के रूप में नहीं करना चाहिए दोस्तों। इससे आप बस ओनली आपको कचरा ही साफ करना है
दोस्तों लक्ष्मी जी को साफ सफाई और स्वच्छता पसंद है, इसलिए लक्ष्मी पूजन के समय झाड़ू की पूजा भी बहुत विशेष महत्व रखती है। माना जाता है कि झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। देवी शीतलता के हाथ में सुपड़ा और झाड़ू होती है। इस प्रकार झाड़ू का महत्व लक्ष्मी जी को प्रसन्नता के लिए हमेशा से ही रहा है। दोस्तों इन सब उपाय को करने से आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है धन से जुड़ी हुई, आप उससे निपटारा कर सकते हैं। दोस्तों मेरी ग्रैनी को प्यार ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।